गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में लर्न करेंगे, जो कि हमारा एक नया जो यूनिट है, हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो थ्योरम्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली हमारा 4 टाइप का नेटवर्क जो थ्योरम है हमारा, जो कि कौन कौन सा है। एक को सुपरपोजिशन थ्योरम बोल रहे हैं, एक को हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम बोल रहे हैं, एक को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोल रहे हैं और एक को हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम बोल रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी थ्योरम्स आप जो देख रहे हैं, ये सारे जो थ्योरम्स जो एप्लीकेबल होगा इन एसी जे सर्किट और डीसी सर्किट। मतलब डीसी सर्किट में भी ये थ्योरम हमारा एप्लीकेबल होगा और एसी जे सर्किट में ये सारा जो थ्योरम एप्लीकेबल होगा। थ्योरम में स्टेटमेंट में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, चाहे वो एसी सर्किट हो या डीसी सर्किट हो। ठीक है, मेथड भी बनाने का दोनों का सेम होगा। ओनली क्या होगा हमारा, एसी के केस में हमारा सिर्फ जो होगा आप रेजिस्टेंस की जगह वहाँ पर क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। जब हम लोग एसी पढ़ाएंगे तो आपको एसी में ये सब थ्योरम अप्लाई करके आपको जानना नहीं है। आपके सिलेबस में जो है वो क्या है, नेटवर्क जे थ्योरम फॉर डीसी सर्किट के लिए, मतलब ओनली फॉर किसके लिए हम लोग को पढ़ना है, डीसी सर्किट। तो देयर आर सर्टेन जे नेटवर्क जे थ्योरम विच आर यूज इन डीसी जे सर्किट, जिसको हम लोग 4 नाम से जानते हैं। ठीक है, एक को हम बोल रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, दूसरे को बोल रहे हैं थेवेनिन्स थ्योरम, तीसरे को बोल रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और चौथे को बोल रहे हैं नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, जिसमें आप 4 में से ये आपका 3 जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में हमेशा कुछ पूछे या ना पूछे, आपको थेवेनिन्स थ्योरम जरूर पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा जो है उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन हमको सारे थ्योरम बताना है, इसलिए हम सारे जो थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम का यूज कहाँ होता है सबसे पहले, ठीक है, इसका नीड क्यों पड़ा हमारा। तो पूरे जो सर्किट थ्योरी का हमारा एक ही नीड है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट एंड वोल्टेज इन ए पार्टिकुलर एलिमेंट। किसी पार्टिकुलर एलिमेंट में वोल्टेज और करंट को फाइंड करने के लिए हम लोग सर्किट जो थ्योरी पेपर लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे पहले आपको 2 जो बेसिक जो लॉ के हेल्प से हम लोग बताए थे कि किसी भी नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। 2 बेसिक लॉ हमारा क्या था, किरचॉफ लॉ के बारे में जाने थे, उसी को एडवांस रूप में उसी को सिंप्लीफाई किए थे। तो वहां से हम लोग 2 मेथड बनाए थे, जिसको एक को हम बोल रहे थे नोडल एनालिसिस और एक को बोल रहे थे मेश एनालिसिस। ये 2 मेथड के हेल्प से, इसी 2 एनालिसिस के हेल्प से हम किसी भी नेटवर्क में, आप किसी भी नेटवर्क के किसी भी एलिमेंट में आप वोल्टेज और करंट का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, आइदर बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस या मेश एनालिसिस। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या करना है, कोई जो नेटवर्क दिया हुआ रहेगा उस नेटवर्क के पार्टिकुलर एलिमेंट में यदि वोल्टेज और करंट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, तो बाय यूजिंग हम सर्टेन थ्योरम के हेल्प से अब उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जब थ्योरम होगा इसका मतलब वहां पर कुछ सर्टेन कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर्टेन जो कंडीशन अप्लाई करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरम बनाया गया। वो 4 टाइप का थ्योरम है आपको। एक को हम बोल रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, दूसरे को बोल रहे हैं थेवेनिन्स थ्योरम, तीसरे को बोल रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और चौथे को बोल रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम। इस थ्योरम के हेल्प से किसी भी नेटवर्क के पार्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस हम कैसे वोल्टेज और करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको डिफरेंट थ्योरम यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में, देन हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड देन नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम जो लर्न करने के पहले आपको कुछ हमारा बेसिक हमारा जो रूल है उसको हम पहले आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे कि वहाँ पर हमको नीड पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करने के पहले 2 आपको रूल पढ़ा रहे हैं। एक को हम लोग बोल रहे हैं वोल्टेज डिवीजन रूल और एक को बोल रहे हैं करंट डिवीजन रूल। सबसे पहले ये समझेंगे कि वोल्टेज डिवीजन रूल होता क्या है हमारा। इधर हम लिख रहे हैं क्योंकि ये आपको नीड आएगा हमारा जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, जब इसको एनालिसिस करेंगे तो उस समय हम देखना डायरेक्ट लिख देंगे बाय वोल्टेज डिवीजन रूल से वी कैन राइट, बाय करंट डिवीजन रूल से वी कैन राइट। तो सबसे पहले वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल होता क्या है ये जान ले, उसके बाद हम लोग थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हम लिख रहे हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन
रूल। ये वोल्टेज डिवीजन रूल है क्या? ये, या इसी को वोल्टेज डिवाइडर रूल के भी नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल से भी जानते हैं, या वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये होता क्या है पहले ये समझ लें, क्योंकि जब हम लोग नेटवर्क को बिट थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये आपको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये कहता क्या है आपको, मान लीजिए कि हमारा कोई एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें इस नेटवर्क का मेन जो वोल्टेज का वैल्यू आपका Vs है। ठीक है, और इसके साथ हमारा दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। मान लो ये R1 ये R2। ठीक है, तो इस रूल के हेल्प से इस रेजिस्टेंस एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर ड्रॉप सपोज कर लो कि ये V1 और इसके क्रॉस का ड्रॉप हम कह रहे हैं कि V2। तो इस V1 और V2 का वैल्यू हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस रूल आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो कितना होगा तो सुन ले, मान लो जिस एलिमेंट के क्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ठीक है, उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है कि वहाँ का रेजिस्टेंस, तो मान लो सपोज कि हम V1 का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस V1 हमारा ड्रॉप कहाँ का है R1, तो जिस एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप आपको निकालना है वहाँ का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना R1 मल्टीप्लाइड बाई मेन वोल्टेज। मेन वोल्टेज यहाँ कितना है Vs, यानी R1 मल्टीप्लाई बाई कितना Vs डिवाइडेड बाई इस नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना R1 प्लस R2, यानी V1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा Vs इंटू R1 डिवाइडेड बाई कितना R1 प्लस R2। सिमिलरली यदि हम V2 की वैल्यू निकालें तो V2 हमको कहाँ है, किस रेजिस्टेंस के क्रॉस है, R2 के क्रॉस है, तो यहाँ पर क्या होगा R2 इंटू Vs डिवाइडेड बाई कितना R1 प्लस R2, और इसी रूल को हम कह रहे हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। तो ये कैसे होगा हमारा, कैसे ये आएगा बोलिएगा सर ये आया कैसे, तो इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं पहले। तो मान लो कि इसमें पूरे में करंट हमारा जो फ्लो हो रहा है इसको हम नाम दे दें I। ठीक है, इतना। तो बाय केवीएल इक्वेशन से, बाय केवीएल इक्वेशन वी कैन राइट कितना होगा बोलिए, यदि केवीएल इक्वेशन से आप लिखोगे तो कितना लिखोगे V1 प्लस V2 माइनस Vs इक्वल टू 0, और इस V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 माइनस Vs इक्वल टू 0। यहाँ से हम यदि I कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना Vs। अब यदि यहाँ से हम I का वैल्यू निकालें तो कितना Vs बाई कितना R1 प्लस R2। हमको क्या निकालना था V1 का वैल्यू, तो V1 का वैल्यू कितना लिखिएगा, V1 का वैल्यू जो होगा वो I इंटू कितना R1, और I का वैल्यू हम लोग कितना निकाल रहे हैं Vs इंटू कितना R1 बाई कितना R1 प्लस R2, यानी V1 का वैल्यू कितना आ गया Vs इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। ये हमारा। सिमिलरली V2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा
R2 इंटू VS डिवाइडेड बाई कितना R1 प्लस R2। ये ठीक है। तो इतना हम लोग जो है एनालिसिस करके वैल्यू निकालें, इसी रिजल्ट, ये जो V1 का वैल्यू इतना आया, तो इसी रिजल्ट को हम डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल या वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो इतना ना करके यहाँ सीधे बाय वोल्टेज डिवीजन रूल वी कैन राइट ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इस चीज को याद रखना। अब पूछ दे कि कोई कैसे होगा तो यहां पर एक दे देना एक्सप्लेनेशन। बाय वोल्टेज डिवीजन रूल से V1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, VS इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि मान लो एक हमारा मेन जो वोल्टेज है, इस मेन वोल्टेज के सीरीज में यदि रेजिस्टेंस लगा हो, ठीक है, तो उस रेजिस्टिव एलिमेंट का क्रॉस का ड्रॉप हम डायरेक्टली बाय वोल्टेज डिवीजन रूल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना निकालने की हमको जरूरत नहीं है। कैसे, जिस आपको एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप आपको निकालना होगा वहां का रेजिस्टेंस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मेन वोल्टेज और डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। देखो ये सिमिलरली यदि यहां से V2 भी आप निकालो तो क्या होगा, V2 कहां का ड्रॉप है बाबू बोलिए, R2 के क्रॉस। ठीक है, तो मेन वोल्टेज इसका कितना हो गया, VS इंटू कितना R2 और डिवाइडेड बाई कितना R1 प्लस R2। ये इसी कंसेप्ट को हम कह रहे हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। यानी वोल्टेज डिवीजन रूल यदि आपको पता है तो हम डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ से आया तो इसको बताने के लिए आपको हम इतना किए हैं। यानी बाय वोल्टेज डिवीजन रूल से वी कैन राइट ये, और कैसे आया तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम लोग फिर आपको करेंट डिवीजन रूल बताते हैं कि क्या है हमारा। आप वीडियो को पॉज करके आप इतना पहले नोट डाउन कर लें। चलिए, वोल्टेज डिवीजन रूल समझ गए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं करेंट डिवीजन रूल या करेंट डिवाइडर रूल क्या होता है ये जान जाए। यदि ये दोनों जान जाएंगे तो हमको क्या होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ाने में जब इजी होगा उस समय हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। करेंट डिवीजन रूल, करेंट करेंट डिवीजन रूल। चलिए, करेंट डिवीजन रूल क्या बोलता है समझेंगे। वहां क्या था हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल में, एक वोल्टेज सोर्स था, उसके सीरीज में हमारा कितना दो रेजिस्टेंस लिए थे। इसका उल्टा कर दो, जहां वोल्टेज सोर्स है वहां पर क्या कर दो, करेंट सोर्स कर दो, और जो सीरीज में था उसको पैरेलल में कर दो। तो इस केस में आपका क्या है, क्या यदि मान लो एक हमारा मेन करेंट सोर्स है, एक सोर्स करेंट सोर्स है, यदि इसके पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मान लो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R2, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R1, यहाँ पर करेंट सोर्स का वैल्यू IS। तो इंडिविजुअल में कितना करेंट का वैल्यू होगा वो हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ करेंट डिवीजन रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय करेंट डिवीजन रूल
we can write, suppose that we have to find the value of current I1। यहां पर हमारा करंट I1 निकालना। I1 करंट कहाँ का है? रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस है। जब वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि जिस आप एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालना है उसी एलिमेंट का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई मेन वोल्टेज किए थे और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, यही किए थे ना। यहाँ पर क्या है हमारा आपका करंट डिवीजन रूल में जिस हमारा रेजिस्टिव एलिमेंट के मतलब थ्रू करंट निकालना होगा वहां पर उस एलिमेंट के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई ना करके जिसमें हमको कैलकुलेट करना उसके बगल वाले रेजिस्टेंस, तो इसका बगल वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? R2, यानी R2 रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई मेन करंट, तो मेन करंट का वैल्यू कितना? RS और डिवाइडेड बाई कितना? R1 प्लस R2, I1 का वैल्यू होगा। सिमिलरली I2 का वैल्यू कितना होगा? I2 किस में हमारा है? R2 में है, तो जिसमें निकालना है उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसके बगल वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका बगल वाला रेजिस्टेंस कितना? R1 गुने मेन करेंट IS डिवाइडेड बाई कितना? R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस। ये कैसे लिख सकते हैं? बाई करेंट डिवीजन रूल से लिख सकते हैं। ये और ये फार्मूला तभी यूज करोगे जब इस करंट सोर्स के पैरेलल में कितना? 2 रेजिस्टेंस लगा हो। यदि पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस होगा तो उस समय हमारा मान लो कि 3 रेजिस्टेंस होगा, सपोज कर लो I1 निकालना है तो उसके बगल का रेजिस्टेंस तो R2 R3 होगा, कौन सा? तो उस समय हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। उस केस में करंट की वैल्यू निकालने के लिए आप सीधे आइदर नोडल एनालिसिस के हेल्प से डिटरमाइन कर लेना और नहीं तो मेश एनालिसिस के हेल्प से। ठीक है, ये फॉर्मेट याद रखना कि यदि इसके पैरेलल में 2 होगा तभी हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए आपका क्या है? वहां पर आपका मान लो सीरीज में है तो सीरीज में कितना भी रेजिस्टेंस लगा हो वहां पर हम उस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन करंट डिवीजन रूल के लिए क्या है? मेन करंट सोर्स के पैरेलल में 2 होगा हमारा रेजिस्टिव एलिमेंट, 2 पैरेलल ब्रांच होगा तभी इस फार्मूला को यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। इस चीज को रिमेंबर रखेंगे। अब ये आएगा कैसे, तो इसको हम प्रूफ कर देते हैं कैसे होगा। तो यहां से देखिए प्रूफ, चाहे एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कैसे होगा। अब देखो हमको क्या निकालना है? इस करंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इस करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है? इस रेजिस्टिव एलिमेंट में कितना करंट होगा। तो इस रेजिस्टिव एलिमेंट में करंट निकालने के लिए यदि ओम्स लॉ के हेल्प से अभी कहें तो यहाँ पर इसमें कितना वोल्टेज होगा वो हमको पता चल जाए तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कर लेंगे तो करंट निकल जाएगा। और चूंकि ये हमारा तीनों पैरेलल में है तो जो इतना वोल्टेज यहाँ अपीयर होगा उतना ही तो वोल्टेज यहाँ भी होगा कि नहीं हमारा। तो इसका मतलब है कि ये जब पैरेलल में है तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा? सेम। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ वोल्टेज हमारा जो है वो भी है। कितना है? भी है हमारा। ठीक है, और इसको हम मान लिए कि ये प्लस है। जब भी वोल्टेज होगा तब पोलैरिटी दिखाना है ये। अब देखिए तो करंट I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? नाउ I1 का वैल्यू आप लिख सकते हो V/R1 एंड I2 इक्वल टू कितना? V/R2 हमारा। सिंस by KCL इक्वेशन we can write कितना? IS इक्वल टू I1 प्लस कितना? I2 हमारा। IS इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना? V/R1 प्लस V कितना? R2 हमारा। यहाँ से हम IS का वैल्यू लिखें तो थोड़ा देखो तो आप इसको लिख सकते हो 1/R1 प्लस 1/R2
R2 भी कॉमन हो गया हमारे दोनों में। इसको हम सिंप्लीफाई कर दें इस चीज को, तो IS इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू R1 इंटू R2 इंटू कितना V हमारा। यहाँ से हम V का वैल्यू निकाल लें, V का वैल्यू तो कितना हो जाएगा बोलिए, R1 इंटू R2 इंटू IS R1 इंटू R2 इंटू IS डिवाइडेड बाई कितना R1 प्लस कितना R2 हमारा, ये V का वैल्यू आएगा। नाउ वोल्टेज का वैल्यू पता चल गया तो करंट नहीं निकल जाएगा। I1 इक्वल टू कितना V बाई कितना R1, V का वैल्यू कितना है बाबू R1 इंटू R2 इंटू IS बाई R1 प्लस R2 इंटू कितना R1। ये R1 से R1 कैंसिल, यानी I1 इक्वल टू कितना IS इंटू R2 डिवाइडेड बाई कितना R1 प्लस R2। ये हमारा तो देखो तो क्या था, यही चीज था कि अलग था। सिमिलरली I2 का जो वैल्यू होगा क्या, तो क्या हो रहा है आपको यहाँ से रिजल्ट पता चल रहा है कि बाय करंट डिवीजन रूल से यदि हम करंट का वैल्यू निकालना चाहें तो जिस मतलब रेजिस्टिव एलिमेंट में करंट का वैल्यू निकालेंगे उसके रेजिस्टेंस को मेन करंट से नहीं मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, I2 निकालने के लिए सबसे पहले मेन करंट इनटू जिसमें निकालना है उसके बगल वाला रेजिस्टेंस, तो हमको I2 निकालना है, मतलब I2 R2 के क्रॉस है, इसके बगल का रेजिस्टेंस क्या होगा R1 हो जाएगा। अब बाई कितना R1 प्लस R2, ये हमारा समझ में बात आई। इसी को हम करंट डिवीजन रूल बोल रहे हैं। तो बाय करंट डिवीजन रूल से हम लोग डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इतना आप लोग नोट डाउन कर लें। इस पर एक छोटा दो क्वेश्चन हम बता देते हैं कैसे हम अप्लाई करेंगे, पहले इतना नोट डाउन करें। चलिए, जैसे एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें V1 और V2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपका कौन सा रूल अप्लाई करना है, आपको खुद से जज करना है कि हम वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, करंट डिवीजन रूल। हमेशा रिमेंबर रखें कि वोल्टेज डिवीजन रूल के से हम क्या निकालेंगे, किसी भी रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और करंट डिवीजन रूल से हम लोग करंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमको V1 V2 का वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में बाय वोल्टेज डिवीजन रूल वी कैन राइट। यदि हम V1 कैलकुलेट करें तो सबसे पहले मेन वोल्टेज का वैल्यू कितना 100। जब वोल्टेज निकालना होगा जिस एलिमेंट में, तो उसी एलिमेंट के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 और डिवाइडेड बाई इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 10 प्लस 15, यानी 100 गुने 10 बटा 25, 25 × 100 यानी 40 वोल्ट V1 का वैल्यू होगा हमारा। ये आंसर V1 हुआ हमारा। V2 का वैल्यू जो होगा कितना, मेन वोल्टेज 100 गुने
जिस रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस निकालना उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो 15 और डिवाइडेड बाई इस नेटवर्क में टोटल रेजिस्टेंस, तो 3 + 15, ये कितना 100 × 15 बाई 25, 25 × 100 60 वोल्ट आंसर ये हमारा। यदि मान लो हमारा वैल्यू कैलकुलेट होता है तो थोड़ा तो आप चेक भी कर सकते हो कि ये सही है या नहीं। ये जो मेन जो वोल्टेज जो हो रहा है हमारा 100 वोल्ट, ये ड्रॉप और इसका ड्रॉप, ये दोनों का सम जो होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो केवीएल इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। थोड़ा देखो हमारा V1 और V2 का वैल्यू जो मिलके 100 के बराबर है कि नहीं। V1 और V2 60 और 40 100 सही है हमारा, ठीक है। ये तो कैसे वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई कर रहे हैं समझ रहे हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल करेंट डिवीजन रूल पर ले लें, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर इतना पहले नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा देखते हैं कि हम करेंट डिवीजन रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको एक हम क्वेश्चन ही बता दे रहे हैं। आपको क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसके हेल्प से आप I1 और I2 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा देखो क्या है, एक मेन हमारा करंट है, इसके पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हम डायरेक्ट करंट डिवीजन रूल के हेल्प से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 लगा देता तो फिर हम लोग करंट डिवीजन रूल अप्लाई डायरेक्टली नहीं करते। तो उस केस में करंट की वैल्यू निकालने के लिए आप नोडल एनालिसिस का यूज़ कर लेना, नहीं तो मेश एनालिसिस का यूज़ कर लेना, जिससे आपको इच्छा होगी। तो यहाँ पर हम बाय करंट डिवीजन रूल वी कैन राइट। यदि करंट डिवीजन रूल का अप्लाई करें तो आप I1 का वैल्यू कैसे निकालोगे। I1 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मेन करंट का वैल्यू कितना 100 इंटू करंट डिवीजन रूल्स के हेल्प से जिस एलिमेंट के क्रॉस हमको करंट निकालना रहता है उसके रेजिस्टेंस से मेन करंट को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बगल वाला, तो बगल वाला इसका रेजिस्टेंस कितना 15 और डिवाइडेड बाई इस नेटवर्क में टोटल रेजिस्टेंस का सम, तो टोटल रेजिस्टेंस का सम मतलब 10 और 15, 10 + 15, यानी ये कितना हो जाएगा 100 × 15 और बाई 25, 25 × 100 यानी 60 एम्पियर I1 का वैल्यू। सिमिलरली I2 जो हो जाएगा वो कितना हमारा मेन करंट 100, I2 कहाँ है हमारा 15 ओम के क्रॉस, इसलिए उस 15 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके बगल वाले रेजिस्टेंस 10 बाई टोटल रेजिस्टेंस आपका इस नेटवर्क का, तो 10 + 15 100 × 10 बाई 25, 25 चौके 100 40 एम्पियर, ठीक है हमारा। अब थोड़ा देखो, यदि आप याद करो कि केसीएल इक्वेशन सब बताए थे, यही ना 100 एम्पियर का करंट का जो वैल्यू होना चाहिए ये I1 और I2 ये दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो थोड़ा देखो तो I1 + I2 जो है, I1 + I2 100 है, इसके बराबर है हमारा कि नहीं, यानी केसीएल इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है हमारा, जिसका मतलब हमारा ये वैल्यू निकाला हुआ सही है। समझ में बात है कैसे अप्लाई करेंगे। तो एक चीज़ रिमेंबर रख लेना बाबू, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि करंट डिवीजन रूल हम तभी अप्लाई करेंगे डायरेक्टली जब मेन करंट पता हो और उसके पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस लगा हो, तब हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। यदि 3 होगा मान लो, या 2 से ज़्यादा होगा हमारा पैरेलल में ब्रांच लगा हुआ है, तो उस केस में हम डायरेक्टली इससे नहीं कैलकुलेट करेंगे। और वोल्टेज डिवीजन रूल में आपका सीरीज में कितना भी हमारा रेजिस्टेंस हो, आप वोल्टेज डिवीजन रूल को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। समझ में बात आ गई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे क्लास में आपको थ्योरम का स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको बताएं कि 4 थ्योरम आपको पढ़ना है, कौन कौन सा बताए थे आपको, सुपरपोजिशन थ्योरम बताए थे,
थेवेनिन्स थ्योरम बताए थे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताए थे और आपको लास्ट में हम लोग नॉर्टन थ्योरम डील करेंगे। इस थ्योरम का एक ही एम है आपका, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन पार्टिकुलर एलिमेंट। पार्टिकुलर एलिमेंट में वोल्टेज और करंट की वैल्यू को निकालने के लिए विथ द हेल्प ऑफ थ्योरम से भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी इस पूरे पेपर्स का एक ही एम है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करेंट। जब हम थ्योरम के हेल्प से बनाएंगे तो कुछ सर्टेन कंडीशन वहां अप्लाई करके हम थ्योरम का स्टेटमेंट जानेंगे कि थ्योरम होता क्या है हमारा, इसको कैसे हमको इम्प्लीमेंट करना है उस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो हर एक के लिए आपको स्टेटमेंट बताया जाएगा कि सबका स्टेटमेंट क्या है हमारा, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को डील करेंगे। तो जितने भी थ्योरम आपको पढ़ाएंगे चारों थ्योरम में सिर्फ कंडीशन आपको क्या है हमारा अप्लाई करना है, और उसको नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए आपको वोल्टेज और करंट का वैल्यू जब निकालना होगा तो उसके लिए आपके पास दो ही आपका क्या है मास्टर आपका रूल है, आइदर नोडल एनालिसिस नहीं तो मेश एनालिसिस। इसी दोनों को अप्लाई करके हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है उसका स्टेटमेंट जानेंगे, एक्सप्लेनेशन जानेंगे, उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।